श्यामनगर नाम का एक गांव था जिसमें श्याम नाम का इंसान अपनी छोटी सी घर में अपनी बहन राधा के साथ रहता था। श्याम दिल का अच्छा और मेहनती इंसान था। वह पूरा दिन अपने खेत में हल चलाता और सांझ होते ही अपने घर आ जाता। श्याम, दीदी, मैंने खेत का सब खरपतवार निकाल दिया है, बस अब इस बार बारिश हो जाए तो फसल अच्छी होगी। राधा, भैया, तुम छोटी छोटी बातों का टेंशन मत लिया करो, भगवान सब अच्छा करेंगे और आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रात को बारिश होने लगती है, जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। अगली सुबह श्याम अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत में निकल जाता है और काम करने लगता है। राधा खाना लेकर आती है। भैया, दोपहर हो चुकी है, आकर खाना खा लो। कब तक काम करते रहोगे? कुछ अपना भी ख्याल रखा करो। खाना खाकर फिर अपने काम में लग जाता है और सांझ होते होते पूरा खेत जोत देता है और अपने घर आ जाता है। श्याम, चलो, आज मैंने पूरा खेत जोत दिया है, अब भगवान के ऊपर है, अब फसल अच्छी हो जाए। राधा, आप आ गए भैया, मैं आपको खाना लाकर देती हूँ। श्याम खाना खा लेता है और कहता है, दीदी, काम करने के बाद सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। राधा, ये बातें छोड़िए, अगली बार की तरह ही वो जमींदार इस बार भी सारा अनाज ले जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक पूरा पैसा नहीं दिया है जो हमने लिया था। श्याम, हाँ दीदी, सही बात है, इस बार अच्छी फसल हो जाए फिर मैं कहीं व्यापार कर लूंगा। कुछ दिन के बाद श्याम की फसल पक जाती है और वह उसे काट कर घर ले आता है। जैसे ही घर पहुंचता है, वहां पहले से ही जमींदार इंतजार करता है। जमींदार, क्या बात है श्याम, इस बार फसल अच्छी हुई है, चलो अच्छा है, ये सारा अनाज मुझे दे दो, मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। श्याम, नहीं जमींदार जी, अगर हम सारा अनाज आपको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? जमींदार, अच्छा नमक हराम, तूने मेरा सारा पैसा खा गया और क्या तू मुझे खाएगा? राधा, जमींदार जी, हम इस बार सारा अनाज बेचकर आपका जो भी कर्ज बाकी है वो आपको देंगे, इस बार हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत मेहनत की है। जमींदार, माफ कर दूं? क्यों, मैंने माफ करने की दुकान खोल रखी है क्या? तुम लोगों को बहुत दिन हो गया है हराम का खाते खाते, मैं इस अनाज को ले जा रहा हूँ। ये कहकर जमींदार पूरा अनाज लेकर चला जाता है। वहां से गांव का एक बुजुर्ग इंसान, काका, जा रहा था। वह श्याम को देखकर रुक जाता है और कहता है, क्या हुआ श्याम, क्यों इतना टेंशन में हो, बताओ क्या हुआ? श्याम, हाँ काका, बात ही ऐसी है, आज सुबह मैं फसल काट के ला रहा था तो जमींदार आके पूरा अनाज ले गया। मैंने उसे कहा भी था कि इस बार फसल बेचकर सारा कर्ज चुका दूंगा, तो बताओ काका, मैंने क्या गलत किया? श्याम सारी बातें काका को बता देता है। काका, बहुत बुरा हुआ श्याम तुम्हारे साथ, मुझे पक्का यकीन है कि सरपंच तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। तभी सरपंच श्याम से पूछता है, क्या हुआ श्याम? श्याम, सरपंच जी, मैंने बहुत मेहनत करके फसल तैयार की थी, जो पूरा अनाज मेरा जमींदार लेकर चला गए। मैंने उससे कहा था कि मैं आपको अनाज बाजार में बेचकर जो भी बचा हुआ कर्ज है चुका दूंगा, पर वह नहीं माने और मेरा पूरा अनाज लेकर चले गए। सरपंच, ठीक है श्याम, उन्हें बुलाकर मैं पूछता हूँ। सरपंच के सामने जमींदार आते हैं। सरपंच, बताओ जमींदार, ये जो श्याम कह रहा है, क्या ये सब सच है? जमींदार, पर उसने मुझसे कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं सका और मैंने पूरा अनाज ले लिया। सरपंच, जब उसने तुमसे कहा था कि बाजार में अनाज बेचकर कर्ज जो भी है चुका दूंगा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अभी के अभी पूरा अनाज जो है वो तुम श्याम को वापस कर दो। जमींदार पूरा अनाज श्याम को वापस दे देता है। श्याम, सरपंच जी, मुझे और भी खेती करने के लिए खेत चाहिए। सरपंच, अच्छा, एक काम करो श्याम, मेरे पास एक बंजर जमीन है, अगर उसमें तुम कुछ कर सकते हो तो जाओ उसमें खेती करो। सरपंच जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें कुछ जमीन का हिस्सा दिया खेती के लिए। अब इस बंजर जमीन को मैं उपजाऊ बना दूंगा।
कहकर श्याम घर के लिए निकल जाता है। राधा, क्या बात है? आज आप बहुत खुश दिख रहे हैं। श्याम, ओ भैया, क्या बात है? श्याम, बात यह है कि मैंने पूरी बात सरपंच को बताई, तो उन्होंने मेरा सारा अनाज भी वापस दिला दिया और मुझे जमीन का कुछ हिस्सा जो उनके पास बंजर पड़ी हुई थी वो मुझे खेती करने के लिए दे दिया है। राधा, अच्छी बात है भैया। अब बारिश हो जाए और फिर वो जो बंजर जमीन है खेती करने जैसी हो जाएगी। उसी रात फिर एक बार बारिश होती है और मानो पूरी रात बारिश रुकने का नाम नहीं लेती थी। अगली सुबह श्याम अपने बैलों को लेकर अपने खेत आ जाता है और अपने खेत की जुताई करने लगता है। अचानक उसके बैल रुक जाते हैं। श्याम, अरे क्या हुआ मेरे मोती और हीरा? अब हमें और भी काम करना है। मुझे लगता है कि जमीन में मेरे हल को किसी ने जकड़ लिया है। मुझे देखना होगा आखिर क्या है। तभी श्याम खुदाई करने लगता है और देखता है कि वहां पर सोने का संदूक निकला है। श्याम, अरे वाह, ये सोने का संदूक! हमारी तो किस्मत बदल गई। राधा, नहीं दीदी, मैं ये सरपंच को लौटाने जा रहा हूँ। ये सरपंच की जमीन में से निकला है और पहले भी सरपंच ने हम पर बहुत उपकार किए हैं। राधा, हाँ, ये बात जानती हूँ। मान लो अगर आपने ये संदूक सरपंच को लौटा दिया और फिर सरपंच आपसे पूछे कि इसमें जो सिक्के थे वो कहाँ गए? श्याम, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा सरपंच ऐसा नहीं है। इतना कहकर श्याम सरपंच के घर चला जाता है। श्याम, सरपंच जी, जब मैं जुताई कर रहा था तब ये सोने का संदूक आपके खेत में से मिला है। मैं ये संपत्ति आपको लौटाने आया हूँ। सरपंच, तो ये बताओ फिर इसमें जो सिक्के थे वो कहाँ गए? श्याम, सरपंच जी, ये मुझे खाली ही मिला था जो मैं आपके पास ले आया हूँ। श्याम सोचता है कि उसकी दीदी ने जो कहा था सही कहा था। सरपंच, जरूर तुम सोने के सिक्कों के बारे में सोच रहे हो। जाओ, मेरे गांव से निकल जाओ। तुम जैसे दगाबाज का कोई काम नहीं है मेरे गांव में। जाते जाते श्याम बोलता है, काश अगर मैं अपनी दीदी की बात सुन लेता तो अच्छा होता। सरपंच सारी बातें सुन लेता है और श्याम को कहता है, मुझे पूरी बात बताओ। श्याम पूरी बात बता देता है और सरपंच को उसकी गलती का एहसास होता है। सरपंच, श्याम, मुझे तुम्हारी ईमानदारी और भोलापन अच्छा लगा। जाओ, ये संदूक तुम ही रख लो।